ये देखिए, ये तस्वीरें दिखाइए। ये भूमि आश्रम में रहती हैं, जिनका कोई नहीं, उनका खुदा है यारो। और कहीं ये भी बहन पाकर, इतनी बहनों को पाकर ये भी रोने लगी। हम सब बहनें मिली ना आपको, इतनी सारी बहनें, इतनी सारी बहनों का प्यार मिला। अब थोड़ा बहनों को हंस के दिखाओ आप। तो रोते नहीं, आज तो खुशी का दिन है आज तो। देखो ऐसी की बहनें आके आपको रखती। जब एहसास जिंदगी को छूकर कहीं दूर निकलता है, तब इस तरह की तस्वीरें बनती हैं। आज हम उस जगह खड़े हैं जहां शब्द फना हो जाते हैं, सिर्फ एहसास रहता है। ज़िंदगी में बहुत कुछ उतरता है इन तस्वीरों को जब हम देखते हैं। ये भूमि आश्रम है हिसार का। रक्षाबंधन पर ये वो लोग हैं जिन्हें राखी बांधी गई है। कुछ बहनें हैं जिनकी आंखों में ये तस्वीरें देखकर अविरल धारा भी बही है। कहीं ना कहीं वो गीत फिल्मी दुनिया के जो एहसास से निकलते हैं, उन गीतों की व्याख्या मैं इस परिसर में महसूस कर रहा हूँ। इन्होंने भी जो है राखी बांधी है, इनसे मैं बात करूँगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कविंद्र है। जैसे ही मैंने आपको देखा, बहुत ही भावुक और आपकी आंखों की मैंने अविरल धारा भी देखी। किस तरह के एहसास यहाँ आकर आपको हुए? मैं इन सब भाइयों की शक्ल में अपने भाई को देखती हूँ। जैसे ये मेरा भाई है, जैसे मैं अपने भाई से प्यार करती हूँ। आज वो बचपन से लेकर अब तक के सारे उन पलों को बड़ा याद करती हूँ। आज हम दोनों साथ में ही हैं, वो कहीं दूर हो, लेकिन मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। और उनकी छोटी छोटी जो बातें थी वो उन सब में ढूंढ रही थी। उसके बाद मैंने जो हम भाई बहन आपस में मिलकर गाना गाया करते, खेला करते, वो मैंने गाना भी गाया, डांस भी किया। ऐसा कोई बात नहीं, वो कुछ पल ऐसे याद आ जाते हैं ना। अब आप खुश रहेंगे क्योंकि इतने भाई आपको बहुत सारे मिले। भाई मिले, मैं बहुत खुश हूँ। और मैंने अपने भाई को भी यहाँ पाया। मेरा जो अपना भाई है उनको भी इनमें देखा। तो ये बहुत मैं सोची थी कि शायद इस बार मैं रक्षाबंधन पिछली बार की तरह अब की बार भी मेरा सुना जाएगा, मैं नहीं मना पाऊँगी, लेकिन मैंने जोर शोर से मनाया यहाँ भूमि आश्रम में आके, और बड़ा प्यार लेके जा रही हूँ यहाँ से। आंसू जब आंखों में मुस्कुराने लगते हैं, तब वो कहानियाँ निकलती हैं जिन कहानियों को छूकर हमें लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं हम उस दुनिया में, जिस दुनिया में अभी मोहब्बत जिंदा है। हिसार का ये भूमि आश्रम है। लगभग यहाँ कितने लोग जो हैं पनाह लिए हुए? सर अभी भूमि आश्रम में 80 बुजुर्ग लोग। हाँ जी, 80 बुजुर्ग लोग हैं। पर सर ये जो रो रहे हैं ना, क्योंकि इनको पता नहीं इनका घर कहाँ है, परिवार कहाँ है, कहाँ के ये रहने वाले हैं। इनको इस तरह से परवरिश होती है यहाँ पर। इनकी परवरिश सर, मतलब जैसे घर में 2 महीने 3 महीने 4 महीने का बच्चा होता है ना, ऐसे ये बच्चे होते हैं कि बच्चे और बड़े हैं ना एक जैसे हो जाते हैं। बड़े कई तस्वीरें विचलित करती हैं, जैसे इन्हीं को ले लो। ये क्या कहेंगे, कोई सुनेगा जरा, इन्हीं क्या कहेंगे? ये शब्द नहीं है, यही तो सबसे बड़ी आवाज़ है। आपने भी जो है राखी बांधी है, किस तरह का आप वो भाव साझा करना चाहेंगे जो आपको महसूस हुआ यहाँ पर? देखो, मैंने समाज में देखा है कि कभी बहन भाई से रूठी हुई है, कहीं बहन का भाई बहन से रूठा हुआ है, तो ये समाज में ये सब चीज़ें चल रही हैं। यहाँ आके मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सब की जो बहनें हैं वो हम लोग ही हैं। हम लोग इनकी बहनों के रूप में यहाँ पे आए हैं और इन सब के साथ हमने वो त्यौहार मनाया है। मैं ये चाहती हूँ कि इस समाज के अंदर जितने भी बहन भाई के रिश्ते हैं उनमें ये जो प्यार है वो बना रहे, और भगवान का आशीर्वाद सबके साथ रहे। गुलजार का लिखा हुआ मैंने गीत सुना था, हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, और जब इस तरह के आंसू कहूँगा कि दिखाएं, जब आंसू देखते हैं तो कहीं लगता है कि ये अपनेपन की बहुत बड़ी खुशबू। संभाल नहीं पा रही, इतना प्यार दिया आप लोगों ने।
यानी उसको समेट नहीं पा रही आप मैं। लोगों ने जो आशीर्वाद दिया ना सबसे लाइफ वो में सबसे बहुत ज्यादा उनको भर भर के लेके जा रही हैं। तो आपको तो खुशी मिली। अच्छा आप ये बताएं, इतने भाई मिले, हम सब शामिल हैं, ठीक है, तो अब घर जाकर आप मुस्कुराएंगे या ऐसे ही रोते होंगे? नहीं, मुझे शांति तो मेरे मन में है, ये तो खुशी के आंसू बह रहे हैं कि एक ये सारे भाई मिले एक साथ। मुझे हक है कि मैं आपके आंसू को पहुंच दूं। सचमुच आंखें भर आती हैं यहाँ पर आकर, इसीलिए मैंने कहा कि शब्द फना हो जाते हैं और एहसास जिंदगी में उतरने लगते हैं। मुकेश सोढी, न्यूज़ लाइन हिंदी।